वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। यानी कि बच्चों, एक साल में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, और कितनी उनकी अलग अलग एज थी, ये हमें गिवन है डाटा में। जैसे कि बच्चों, 6 पेशेंट जो थे वो 5 से लेकर 15 साल के बीच में थे, ठीक है। 23 पेशेंट ऐसे थे जो कि 35 से लेकर 45 ईयर्स के बीच में था उनका एज, ठीक है बच्चों। तो ये डाटा हमें गिवन है, तो हमें इसे फाइंड क्या करना है। देखो, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। जो बच्चों में डाटा गिवन है, इसका हमें मोड और मीन फाइंड करना है। उसके बाद कंपेयर भी करना है और इंटरप्रेट भी करना है कि उनकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखो, यहाँ पर एक्स आई को फाइंड कर लेते हैं। एक्स आई को हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, 5 + 15, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। 20 को 2 से डिवाइड करते हैं, आ जाएगा हमारा 10। तो एक्स आई कितना गया 10। इसी तरीके से हम इसका फाइंड कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 20, और यहाँ पे 30, फिर उसके बाद 40, 50 और लास्ट में 60, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो एफ आई और एक्स आई है, ये जो नंबर ऑफ पेशेंट है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, एफ आई होता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक्स आई और एफ आई इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 10 × 6 करेंगे, आ जाएगा 60। 20 × 11 करेंगे, आ जाएगा 220। वैसे ही बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 630, उसके बाद 920, उसके बाद 700, उसके बाद 300, ठीक है बच्चों। अब ये फाइंड करने के बाद सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। देखो, मीन में यहाँ पर एफ आई का सम होता है, इन सभी का सम को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा एफ आई। अगर हम इन सभी का सम कर देंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 80। वैसे ही हम एफ आई एक्स आई का सम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों, देखो एफ आई एक्स आई इन सभी का सम कर देंगे, आ जाएगा 2830, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम मीन को फाइंड करते हैं। सो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं मीन फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। मीन को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इस तरीके से एक्स के ऊपर बार, एक्स के ऊपर बार। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट मीन निकालने का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये चीज़ होता है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारा 2830। सो यहाँ पे 2830 आ गया अपॉन में सिग्मा एफ आई जो कि हमारा 80 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 35.37, ठीक है बच्चों। तो यानी कि हमारा मीन जो था वो मीन यहाँ पे कितना आ चुका है बच्चों, मीन आ चुका है हमारा 35.37, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे मोड को फाइंड करते हैं। देखो, मोड को फाइंड हम कैसे करते हैं, देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोड का जो बच्चों हमारा फॉर्मूला है वो होता है L प्लस में यहाँ पे F1 माइनस F0 या फिर F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में एच, ठीक है बच्चों। ये होता है हमारा मोड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ है इनको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले एल क्या होता है बच्चों, तो बच्चों देखो सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ है इनको फाइंड कर लेते हैं। तो देखो इन वैल्यूज़ को फाइंड करना है बहुत ही सिंपल। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में देखो, फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट क्या है यहाँ पर 23, तो ये हाईएस्ट है, इसको आप F1 मान लो। इसके पीछे F0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा F0, और इसके बाद क्या हो जाएगा F2, तो ये आ जाएगा F2, यानी कि 0 1 2, ठीक है। इस तरीके से तीनों वैल्यू मिल गई आपको। ये वैल्यू में पुट करनी थी। उसके बाद एच क्या होता है बच्चों, क्लास साइज होता है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें क्लास साइज देखो यहाँ पर क्या है, 45 में से माइनस कर देंगे 35, तो हमारा क्लास साइज कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। यानी कि हमारा एच कितना आ गया 10। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ। देखो F0 हमारा या F0 कितना आ गया 21। उसके बाद F1 कितना आ गया बच्चों, F1 आ गया हमारा 23। उसके बाद F2 कितना आ गया बच्चों 14, सो 14। और उसके बाद एच कितना आ गया बच्चों 10। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एल भी है। तो ये जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी ना, इसमें देखो ये वाला जो है ना हमारा लोअर लिमिट, ये हमारा हो जाएगा एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एल यानी कि 35, ठीक है बच्चों। जो सभी वैल्यूज आ चुकी है अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो सबसे पहले एल क्या है हमारा यहाँ पे 35, सो 35। फिर यहाँ पे F1 माइनस F0, F1 क्या बच्चों देखो 23, सो 23 माइनस में F0 क्या बच्चों यहाँ पे देखो 21 या फिर F0 भी बोल सकते हो। फिर अपॉन में क्या 2F1, सो 2 इंटू F1 की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर 21, सो 21 माइनस F0 क्या बच्चों यहाँ पर देखो, सॉरी बच्चों देखो 2F1 की वैल्यू 23, सो यहाँ पर 23 आ जाएगा। उसके बाद F0 की वैल्यू 21, फिर माइनस F2, और F2 की वैल्यू 14, सो यहाँ पर आएगा 14, फिर इंटू में एच, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 23 में से माइनस कर देंगे 21 को, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 2,
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 35, यहाँ पर बच्चों देखो प्लस का निशान है, प्लस प्लस यहाँ पर प्लस, सो 23 में 21 यहाँ पर 2 आ गया, फिर अपॉन में 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 46, ठीक है बच्चों। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 में 14 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस में 35 इंटू में एच क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 10, सो यहाँ पर आ गया इंटू में 10, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 35 प्लस में यहाँ पे 2 है ऊपर और अपॉन में 46 माइनस 35, इसको माइनस करेंगे बच्चों हमारा आ जाएगा 11 और फिर इंटू में 10, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर है 35, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है, अगर मैं इस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 20 हो जाएगा, फिर 20 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूँगा तो बच्चों हमारा आ जाएगा, अगर मैं इसको पूरे को डिवाइड कर दूँ 20 को तो आ जाएगा हमारा 1.81। 35 में हम 1.81 को ऐड कर देंगे तो हमारा बच्चों लास्ट में आंसर आ जाएगा 36.81, ठीक है बच्चों। यानी कि लास्ट में हमारा ये मोड आ चुका है, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारा मीन, ये आ गया हमारा मोड। सो बच्चों अब आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो और इंटरप्रेट भी कर सकते हो, जो कि यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा मीन और ये आ गया मोड, जो कि हमें इसको सिम्प्लीफाइड करना था। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स of 225 electrical components, determine the modern lifetimes of the components। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले तो 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है हमारे पास, जो कि उनकी लाइफ टाइम यानी कितने घंटे चलते हैं, ठीक है। लाइफ टाइम यानी कितने घंटे चलते हैं वो हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। देखो जैसे कि 10 ऐसे कंपोनेंट है जो कि 0 से सिर्फ 20 आवर्स ही चलते हैं, ठीक है। 38 ऐसे कंपोनेंट है जो कि 80 से सिर्फ 100 आवर्स तक ही चलेंगे। इसे मान लो कोई बल्ब है, ठीक है, जो कि 40 घंटा से 60 घंटा होते होते ही फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी लाइफ टाइम हो गई, ठीक है। तो ये डाटा हमें गिवन है, तो हम इसे फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें इसमें मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको मोड का फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L प्लस में F1 माइनस में F0 या F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, ठीक है बच्चों, इंटू में H। ये क्या होता है बच्चों हमारा मोड का फॉर्मूला। अब इसमें जो जो वैल्यूज़ हैं जैसे L, F0, F0, ठीक है, इंटू H, इन सभी को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं देखो जो फ्रीक्वेंसी है इसमें देखो आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पर देखोगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 61 है, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी F1 हो जाएगा। इससे पीछे वाला जो है वो F0 हो जाएगा क्योंकि 1 से पीछे 0 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 के बाद 2 आता तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा F1 हो गया जो हाईएस्ट थी, इससे पीछे वाली F0 और इसके 1 के बाद वाली F2, ये, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद H क्या होता है बच्चों, क्लास साइज। अगर इसी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप क्लास साइज देखो, यानी कि हायर में से लोअर को माइनस करो तो 80 में 61 20 आ जाएगा, यानी कि हमारा H कितना आ जाएगा बच्चों 20। H कितना आ गया बच्चों हमारा 20 आ गया। अब उसके बाद एक और बचा L बच्चों क्या होता है, देखो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें ये जो हमारा क्लास इंटरवल है इसका जो लोअर लिमिट है ना, यही हमारा क्या होता है L होता है। सो यहाँ पर L कितना आ गया बच्चों, L आ गया हमारा 60। देखो F0 भी पता है, F1 भी पता है, F2 भी पता है, H भी पता है, L भी पता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले L क्या बच्चों देखो 60, फिर प्लस इंटू में F1 माइनस F0। F1 क्या है 61, इसमें से माइनस कर देंगे F0 या F0 जो कि हमारा 52, फिर अपॉन में 2F1। सो 2 इंटू F1 की वैल्यू क्या है बच्चों 61, सो 61 माइनस में F0 क्या यहाँ पर देखो 52, उसके बाद माइनस में F2 देखो क्या यहाँ पर 38, सो यहाँ पर 38 इंटू में H, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखो यहाँ पर 60 प्लस में 61 में से माइनस कर देंगे 52 तो हमारा आ जाएगा 9। यहाँ पर 61 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 122, माइनस कर देंगे माइनस प्लस, इनर ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 52 और 38 को प्लस कर देंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 90, और साथ में ये बढ़ा है तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। फिर इंटू में H के बच्चों हाइट जो कि हमारा 20, सो यहाँ पे 20 आ गया। अब इसके बाद देखो बच्चों 60 प्लस में 9 अपॉन में 122 में से माइनस कर देंगे 90 तो हमारा आ जाएगा बच्चों 32, और इंटू में हमारा यहाँ पर 20। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 60 प्लस में, अब इसके बाद देखो बच्चों 9 को 20 से मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 180 अपॉन में 32। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 5.625, ये आ चुका है। 60 में ऐड कर देंगे 5.625, तो देखो 60 में अगर हम ऐड कर देंगे 5.625 तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 65.625, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि ये हो गया मोड इस क्वेश्चन का आंसर जो कि हमें फाइंड करना था।
आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 400 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, एक गाँव है उसमें कि 200 फैमिलीज रहती है, ठीक है, जो उनका मंथली खर्चा है वो गिवन है। जैसे कि यहाँ पर 24 फैमिलीज ऐसी है जिनकी मंथली खर्चा जो है 1000 से सिर्फ 1500 के बीच में ही रहता है, ठीक है, और 33 ऐसे जिनका कि 2000 से 2500 तक का खर्चा हो जाता है उस विलेज में, ठीक है। तो ये हमें गिवन है डाटा, हमें इसका क्या फाइंड करना है बच्चों, मोड फाइंड करना है, देखो यहाँ पर लिखा है, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है मीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोड को फाइंड करते हैं, उसके बाद मीन को फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोड का फॉर्मूला होता है हमारे में L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H, ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे पुट करनी उसको यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 40 है, ठीक है, तो 40 हमारा क्या हो जाएगा F1, और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा बच्चों F0, और 1 के बाद ये वाला क्या हो जाएगा F2, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी F0 F1 F2 ये तीन तो फाइंड हो गई। अब उसके बाद H क्या होता है बच्चों, क्लास साइज होता है। अगर मैं 2000 में से माइनस कर दूंगा 1500 तो हमारा कितना आ जाएगा 500, यानी कि हमारा H कितना आ गया बच्चों 500 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H इज टू 500। उसके बाद बच्चों L क्या होता है, देखो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना F1 वाली, ठीक है, इसमें लोअर लिमिट देखो, इसका जो लोअर लिमिट होता है ना बच्चों वही हमारा क्या हो जाता है L हो जाता है, यानी कि L कितना आ गया बच्चों 1500। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखो हमारे पास L भी है, देखो हमारे पास L भी है, H भी है, और बाकी F0 F1 और F2 भी है, ठीक है। तो अब इन सभी को पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले L के हमारा 1500, सो 1500, फिर प्लस F1 क्या है बच्चों देखो 40, सो 40 माइनस में F0 क्या है बच्चों 24 अपॉन में 2F1, सो 2 इंटू F1 कर देंगे। F1 क्या है बच्चों देखो यहाँ पर 40, सो यहाँ पर क्या जाएगा 40 इंटू 2, फिर माइनस में F0 बच्चों देखो क्या यहाँ पर 24, सो 24, फिर माइनस में F2 क्या देंगे बच्चों यहाँ पर 33, सो यहाँ पे आ गया 33 इंटू में H क्या बच्चों क्लास साइज जो कि हमारा 500, सो यहाँ पर क्या आ गया 500। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 1500 प्लस में 40 में 24 को माइनस कर देंगे तो हमारा बच्चों आ जाएगा 16, ठीक है, फिर अपॉन में 40 इंटू 2 करेंगे 80, ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 24 में ऐड कर देंगे 33, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 80, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 24 में 33 को ऐड कर दिया तो हमारा हो गया 57, ठीक है बच्चों, फिर इंटू में 500। अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 1500 प्लस में यहाँ पर बच्चों ऊपर क्या है 16, और यहाँ पे 80 में से 57 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 23, और इंटू में बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1500, फिर प्लस में 16 इंटू हमारा आ जाएगा बच्चों 8000 अपॉन में 23। इसको बच्चों अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 347.82, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आया है 347.82 और ये जो 1500 है इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो हमारा आ जाएगा बच्चों 1847.82, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा मोड इस क्वेश्चन का, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा बच्चों आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इसका मोड फाइंड किया है। अब इसके बाद बच्चों देखो हमें मीन भी फाइंड करना है, तो चलो अब इसका मीन फाइंड करते हैं। सो बच्चों चलो फाइंड करते हैं मीन। हमने यहाँ पर मोड को फाइंड कर लिया, ठीक है, इसके नीचे देखो हमने यहाँ पर मोड को फाइंड कर लिया है। अब बच्चों देखो यहाँ पर मीन को फाइंड करते हैं। मीन को फाइंड करने के लिए बच्चों जो हमें XI चाहिए, UI चाहिए, FI UI चाहिए, ठीक है, वो सब मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया है। तो देखो सबसे पहले XI को कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट और डिवाइड बाय 2, यानी कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो हमारी XI की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएंगे 1250। वैसे हम बच्चों सभी XI की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे तो आएगी यहाँ पे 1750, उसके बाद 2250, उसके बाद बच्चों 2750, उसके बाद बच्चों 3250, उसके बाद बच्चों 3750, उसके बाद 4250, और लास्ट में बच्चों आ जाएगा 4750, ठीक है बच्चों। ये हमारी सभी XI की वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद बच्चों UI। अब UI कैसे फाइंड करते हैं, देखो UI का फॉर्मूला हमारा फाइंड करने का होता है XI माइनस में एज्यूम्ड मीन अपॉन में H, ठीक है बच्चों। XI क्या है, ये वाली टेबल हमारी, ये क्या होता है एज्यूम्ड मीन, और H क्या होता है क्लास साइज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले XI देखो जैसे यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ, जैसे फर्स्ट क्या हमारा 1250, सो यहाँ पर मैंने 1250 लिख लिया, ठीक है।
उसके बाद क्या है माइनस, माइनस में एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन कौन सा है बच्चों, देखो सबसे पहले यहाँ पर गिनो, देखो यहाँ पे अगर मैं 3 ले लूँ और यहाँ से भी अगर मैं 3 ले लूँ तो बीच में 2 बचता है ना। एज्यूम्ड मीन हम बीच वाला लेते हैं, अब बीच में तो यहाँ पर 2 आ रहा है ना, तो इन दोनों में से जो ऊपर वाला है ना 28, इसको हम क्या ले लेंगे, एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। इसको नहीं लेंगे बल्कि किसके सामने वाला एक्स आई जो है इसको ले लेंगे एज्यूम्ड मीन, यानी ये हो जाएगा हमारा एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2750, ठीक है बच्चों। और इसको डिवाइड कर देंगे एच से, एच क्या है बच्चों, क्लास साइज। सो अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आपको क्लास साइज मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 500, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 500। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यू आई आ जाएगा -3, ठीक है बच्चों। तो आप सॉल्व करके देखना आपका भी -3 आएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा यू आई आ गया -3। ऐसे ही बच्चों हमें सभी को फाइंड कर लेना है। सो ये -3 आएगा, ये -2, ये -1, उसके बाद 0, फिर यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है बच्चों। दिया गया हमारा यू आई। उसके बाद बच्चों हमें एफ आई इंटू में यू आई करना है। सो बच्चों नंबर ऑफ फैमिलीज जो गिवन है ये हमारी एफ आई होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है। सो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे यू आई से। सो 24 इंटू 3 करेंगे तो आएगा हमारा बच्चों -72। वैसे बाकी का फाइंड कर लेंगे तो हमारा -80, -33, 0, उसके बाद 30, 44, 48 और 28 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। अब तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एज्यूम्ड मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये चीज़ होता है बच्चों, और इनटू में एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई यानी कि हमें एफ आई यू आई का सम करना पड़ेगा। सो यहाँ पर बच्चों हम सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड कर लेते हैं। ये जितने भी माइनस वाली वैल्यूज है उनको आप ऐड कर लो और जितनी प्लस वाली वैल्यूज है उनको ऐड कर लो और इन सभी को माइनस कर दो फिर, तो हमारा आ जाएगा बच्चों माइनस में 35। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई को भी फाइंड करना है जो कि नीचे में है, तो हम यहाँ पर सिग्मा यानी कि सम एफ आई फाइंड कर लेते हैं जो कि हमारा आ जाएगा 200, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। ए यानी कि एज्यूम्ड मीन हमारा कितना है 2750, सो यहाँ पर आ जाएगा 2750, फिर प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई जो कि हमारा -35, फिर अपॉन में सिग्मा एफ आई जो कि हमारा 200। सो 200 इंटू में एच, एच के बच्चों क्लास साइज जो कि हमारा 500 है, जो हमने यहाँ पर पुट किया था, है ना बच्चों। तो ये आ जाएगा 500, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 2750 प्लस में, सो बच्चों यहाँ पर देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम 35 को 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस में आ जाएगा बच्चों 87.5, ठीक है बच्चों। अब 2750 में से प्लस माइनस माइनस यानी कि इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 2662.5, ठीक है बच्चों। यानी कि ये आ चुका है हमारा मीन, ठीक है बच्चों, जो कि हमें फाइंड करना था। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ फाइंड करना था, एक हमें मोड फाइंड करना था जो कि मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हमें मीन भी फाइंड करना था जो कि हमने यहाँ पर मीन भी फाइंड कर लिया, जो कि हमारा ये आ चुका है आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले तो जो टीचर और स्टूडेंट का रेशो है हमारी इंडिया में उसका डाटा गिवन है हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो देखो हमें इसमें मोड और मीन बताना है, ठीक है। टीचर स्टूडेंट रेशो यानी कि मतलब कि कितने स्टूडेंट पे कितने टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए। जैसे आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं अगर, तो उसके लिए एक टीचर है मैथ्स पढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों डाटा क्या गिवन है कि मतलब सिर्फ 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कि 15 से 20 बच्चों पे एक टीचर है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा डाटा गिवन है, इसी का यूज़ करके हमें मोड को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले मोड, मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमारा मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2, ये होता है बच्चों इंटू में H। अब उसके बाद देखो बच्चों सबसे पहले जो यहाँ पर वैल्यूज है उसको फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा यही फ्रीक्वेंसी है, सो इसको हम FI लिख लेते हैं। अब अगर बच्चों आप FI में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो तो हमारी 10 है। तो बच्चों जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये हमारी F1 हो जाएगी, जो उससे पहले है ये हमारी F0 हो जाएगी और जो F1 के बाद है वो हमारी F2 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब हमें H बताना है और L बताना है। तो देखो H क्या होता है बच्चों क्लास साइज, यहाँ पर 35 को माइनस कर दो 30 से तो हमारा 5 आ जाएगा, यानी कि H हमारा कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। उसके बाद L, L क्या होता है बच्चों, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है F1, इसकी जो ये लोअर लिमिट है और हायर लिमिट है ना, इसमें से जो लोअर लिमिट होते हैं ना बच्चों इसी को L कहते हैं। तो L हमारा कितना आ जाएगा 30। अब उसके बाद वैल्यू को बच्चों पुट करते हैं।
तो देखो सबसे पहले एल क्या हमारा 30, सो 30 प्लस में F1 माइनस F0, F1 क्या है यहाँ पे देखो 10 और F0 क्या है 9, तो 10 माइनस 9, सो 10 माइनस 9 अपॉन में 2 इंटू F1 की वैल्यू क्या है 10, सो 10 माइनस में F0 क्या है यहाँ पर 9, फिर माइनस में F2 और F2 क्या है यहाँ पर 3, सो यहाँ पर 3 इंटू में H। ठीक है बच्चों, अब तक यहाँ पर 30 प्लस में 10 में से 9 जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 इंटू 2 करेंगे 20 और माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 12 और 20 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8। ठीक है बच्चों, और इंटू में है एच क्या बच्चों हमारा 5, सो यहाँ पर 5 आ गया। अब उसके बाद बच्चों देखो अगर मैं हम मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा 30 प्लस में 5 1 जा 5 अपॉन में 8, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो हमारा बच्चों डिवाइड हो क्या आ जाएगा 0.625, 30 में ऐड कर देंगे 0.625 तो बच्चों हमारा आ जाएगा 30.625, ये आ जाएगा बच्चों हमारा मोड। ठीक है बच्चों, और हमें बताना है कि ये इंटरप्रेट क्या करता है, यानी कि क्या दर्शाता है। सो बच्चों देखो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स मोस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज स्टूडेंट टीचर रेशो इज 30.625, यानी कि मोड बच्चों क्या दिखाता है, मोस्ट दिखाता है। तो ज़्यादातर स्टेट्स में जो हमारा टीचर और स्टूडेंट का जो रेशो है वो हमारा 30.625 आता है, ये चीज़ हमारा डाटा इंटरप्रेट करता है। ठीक है बच्चों, सो बच्चों ये तो हमने मोड को फाइंड कर लिया, तो बच्चों चलो हम मीन को फाइंड करते हैं। सो बच्चों हमने यहाँ पर मोड को फाइंड कर लिया, देखो जो कि हमारा 30.625 आया। अब बच्चों हमें मीन को फाइंड करना, चलो मीन को फाइंड करते हैं। सो मीन को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर FI पता होना चाहिए जो कि हमारे पास गिवन है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, चलो फटाफट लिख लेता हूँ, जो कि हमारे पास 3 8 9 10 3 0 0 2। ठीक है बच्चों, ये तो हमें गिवन है। उसके बाद बच्चों XI कैसे फाइंड करते हैं, सो यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। सो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 17.5। ऐसे ही बच्चों मार्क्यों का भी फाइंड कर लेंगे जो कि हमारा आ जाएगा 22.5, उसके बाद 27.5, उसके बाद 32.5, उसके बाद बच्चों 37.5, उसके बाद बच्चों 42.5, उसके बाद 47.5 और उसके बाद बच्चों लास्ट में आ जाएगा हमारा 52.5। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी XI की वैल्यू। उसके बाद बच्चों हमें DI की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बता रखा है कि DI हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, XI माइनस में एज्यूम्ड मीन कर देते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले एज्यूम्ड मीन हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखो हम बीच वाला लेंगे, यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा 3 है। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो ये भी हमारा 3 है। उसके बाद बच्चों बीच में हमारे पास 2 बच जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ये वाली वैल्यू जो है इसको हम ले लेंगे। ठीक है, जैसे 2 बचा बीच में तो इनका ऊपर वाली जो वैल्यू होगी जैसे 10 है यहाँ पर, तो 10 के सामने वाली XI वैल्यू जो होगी ये हमारी एज्यूम्ड मीन हो जाएगी, यानी हम इसको A ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो XI माइनस A है, सो XI क्या देखो 17.5, सो 17.5 में से माइनस कर देंगे 32.5, सो 32.5 को माइनस कर देंगे बच्चों, तो हमारी DI की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी -15, यानी कि DI आ गया हमारा -15। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से यहाँ पे 32.5 में 32.5 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -10। यहाँ पर बच्चों 32.5 में से माइनस कर देंगे 27.5 तो हमारा आ जाएगा -5। उसके बाद 32.5 में 32.5 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 32.5 को माइनस कर देंगे 37.5 में से तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5, और इसी तरीके से बाकी भी फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा 10 15 और 20। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा DI भी आ गया। उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर FI और DI फाइंड करना है, यानी FI और DI को मल्टीप्लाई कर दो। सो -15 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा -45। इसी तरीके से बच्चों बाकी भी फाइंड कर लेंगे जो कि आ जाएगा हमारा -45 0, उसके बाद 15 0 0 40। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, हमें सम फाइंड करना है FI का और FI DI का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सम फाइंड कर लेता हूँ, तो सम का हम निशान लगाएंगे सिग्मा FI, जो कि बच्चों अगर हम इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 35। उसके बाद हमें इसे मेजर करना है FI DI का, सो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे सिग्मा FI DI का। ठीक है बच्चों, इन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे इन तीनों को और यहाँ पे ऐड करके माइनस कर देंगे बच्चों, तो हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा माइनस में 116। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर इस सिग्मा FI DI का। ठीक है बच्चों, अब हमें मीन फाइंड करना है। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो सो बच्चों हम यहाँ पे एज्यूम्ड मीन यूज़ करें तो एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस में सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले एज्यूम्ड मीन कितना है पर 32.5, सो 32.5 प्लस में सिग्मा FI DI, सिग्मा FI DI क्या है माइनस में 115 अपॉन में सिग्मा FI जो कि हमारा 35, सो यहाँ पे आ गया 35।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों 32.5 में प्लस कर देंगे, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, माइनस में 3.28 आ जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 3.28। ठीक है, 32.5 में से माइनस कर देंगे 3.28 तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 29.22। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये आ गया हमारा बच्चों मीन, और हमें ये भी बताया था कि क्या इंटरप्रेट करता है। ठीक है, पहले वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये क्या इंटरप्रेट करता है। देखो इट रिप्रेजेंट एवरेज। सो बच्चों जो हमने यहाँ पर मोड फाइंड किया था वो हमारा मोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर मीन फाइंड किया वो यहाँ पे एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा 29.22 है। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पूरा अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 5। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket match. So बच्चों जो वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है उसमें जो टॉप बैट्समैन है वर्ल्ड में उन्होंने वन डे मैच में कितने रन को स्कोर किया वो हमारे पास डाटा गिवन है। तो हमें इस डाटा का मोड फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो मोड को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो कि क्या होता है बच्चों, L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2। ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है, और इनटू में H। अब सबसे पहले ये वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रही है डाटा। ठीक है, इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी Fi। तो इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 18 है। तो 18 क्या हो जाएगा बच्चों, F1 हो जाएगा, और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा F0, और F1 के बाद वाला क्या हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले अब हमें L और H बताना पड़ेगा। L क्या होता है बच्चों, देखो ये जो हमारा F1 है ना इसकी जो ये लोअर लिमिट और हायर लिमिट है, ये दोनों से जो लोअर लिमिट होती है बच्चों वो हमारी क्या होती है, L होती है। तो L क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 4000। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे H क्या होता है बच्चों, क्लास साइज। 5000 में से माइनस कर दो 4000 तो हमारा 1000 आ जाएगा, यानी कि H हमारा कितना गया बच्चों, 1000। अब बच्चों इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे L क्या है बच्चों, हमारा 4000। सो 4000 प्लस में F1 माइनस में F0। ठीक है, तो F1 क्या है बच्चों यहाँ पर 18 माइनस में F0 जो कि हमारा 4, फिर अपॉन में 2 इंटू F1। सो 2 इंटू F1 की वैल्यू 18 माइनस में F0 हमारा 4, फिर माइनस में F2, और F2 क्या है 9। सो यहाँ पर आ गया 9, और इंटू में H। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखो बच्चों 4000 प्लस में 18 में से 4 जाएगा बच्चों, हमारा 14 आ जाएगा। 18 टू 36, और यहाँ पे 4 और 9 को ऐड कर देंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा हमारा -13। सो यहाँ पर 36 माइनस में 13 आ गया, इंटू में H के बच्चों देखो 1000। सो यहाँ पर 1000 आ गया इंटू में। अब बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर 4000 प्लस में 14 अपॉन में 36 में से 30 को माइनस करेंगे, हमारा 23 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इंटू में क्या आ जाएगा 1000। अगर बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 14000 हो जाएगा। 14000 को अगर मैं 23 से डिवाइड करूँगा बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 608.69। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखो 69 है, अगर मैं इसका राउंड ऑफ करूँगा तो हमारा आ जाएगा 608.70। ठीक है बच्चों, ये राउंड ऑफ करने पे आएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर 4000 में ऐड कर देंगे 608.70 को, तो हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा 4608.7। ठीक है बच्चों, यानी कि ये हो जाएगा हमारा मोड। ठीक है, इस डाटा का जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया फाइंड। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 6। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड for 100 periods each 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. So बच्चों एक स्टूडेंट था जो कि एक रोड पे जब कार्स पास कर रही थी ना तो उसको नोटिस करता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो रोड पे से कार पास हो रही है ना वही हमारे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और साथ में नंबर ऑफ कार्स ये हमारे डाटा गिवन है। ठीक है, तो इसी डाटा का यूज़ करके बच्चों हमें इसमें मोड फाइंड करना है। तो देखो कैसे करते हैं इसका मोड फाइंड। सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ मोड का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, ये होता है बच्चों, और इनटू में H, ये होता है बच्चों हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें हमें इसमें पुट करते हैं उसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे को यहाँ पर 20 दिख रही है। तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। 20 से पहले वाला F0 हो जाएगा, और F1 के बाद वाला क्या हो जाएगा बच्चों, F2 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों H क्या होता है बच्चों, क्लास साइज होता है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 50 में से माइनस कर दूंगा 40 तो H आ जाएगा 10, यानी कि हमारा 10 आ गया H।
उसके बाद एल एल क्या होता है बच्चों, जो हमारी एफ आई होती है ना, यहाँ पर लोअर लिमिट है, ये हायर लिमिट है, तो ये जो लोअर लिमिट होता है यही हमारा एल होता है। सो एल यहाँ पे 40 आ गया। उसके बाद बच्चों ये जो हमारी वैल्यू आई है, इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले एल एल हमारा क्या है 40, सो 40 प्लस में F1 माइनस F0। सो यहाँ पर F1 क्या है देखो 20 और F0 क्या है 12। सो 20 माइनस 12, 2 इंटू में F1 और F1 क्या है यहाँ पर 20। सो 20 माइनस में F0, F0 क्या है यहाँ पर 12 माइनस में F2 और F2 क्या है यहाँ पर 11। ठीक है बच्चों, और इंटू में आगे H। सो अब देखो यहाँ पे 40 प्लस में 20 में से 12 को माइनस कर देंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 8, और अपॉन में 20 इंटू 2 करेंगे 40, और माइनस माइनस प्लस इन ये 12 और 11 को ऐड कर देंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा माइनस में 23, और इंटू में H, और H की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 10, तो इंटू में 10 आ गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर 40 प्लस में 8 अपॉन में 40 में से माइनस कर देंगे 23, तो हमारा आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 17। ठीक है बच्चों, और इंटू में 10 है। अगर इंटू में 10 कर दो तो 80 हो जाएगा, और 17 से डिवाइड कर दूंगा अगर मैं 80 को, तो बच्चों ये कैंसिल होकर हमारा आ जाएगा 4.7। यानी कि बच्चों अगर मैं 40 में ऐड कर दूंगा 4.7 तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों 44.7। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा हमारा ये जो गिवन डाटा था उसका मोड। ठीक है बच्चों, जो कि हमें फाइंड करना था मोड, जो कि हमने कर लिया फाइंड मोड। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से बच्चों हमारे एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ये पूरा एक्सरसाइज भी हो जाता है कंप्लीट, और इसी को वीडियो के साथ हमारे पूरा एक्सरसाइज पूरा ये चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। अगर बच्चों आपको पूरा एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर सब कुछ आया होगा अच्छे से समझ में, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।